गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन और सब लॉकडाउन के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। बच्चों, हालत और बिगड़ती जा रही है। कल्याण डोंबिवली में सिचुएशन बहुत खराब है। आप सबसे रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि आप लॉकडाउन का जो भी रूल है बच्चों पालन करो। स्टे एट होम। अपने पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करना बच्चों, इफ इट इज नॉट नेसेसरी टू गो आउट then don't get out from home, because we can't say कि problem can come from where and at what time. So it's humble request, please follow rules of lockdown. Okay, हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के। we have dealt with meaning of microeconomics. We have seen two definitions of microeconomics. Then we have seen features of microeconomics, where we have dealt with 6 points. They are: point number 1, study of individual units; price theory; partial equilibrium. Then after, based on certain assumptions, slicing method. And point number 7 and 8 will start and discuss today itself only. So let's start with point number 7 without wasting time. Analysis of market structure. एनालाइज करना मतलब बहुत डिटेल में स्टडी करना। सर स्टडी किसको करना? मार्केट स्ट्रक्चर को। आपको स्टडी करना है, बट स्टडी किसको करोगे आप? मार्केट स्ट्रक्चर। सर व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट स्ट्रक्चर? बच्चों, मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दे आर, वो मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या है? परफेक्ट कंपटीशन, दिस इज अ टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। आगे जाकर पूरा एक टॉपिक है where we're going to discuss meaning of these 4 market structure and also their features. फिर से रिपीट कर दो, मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप के? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। सर ये पूरनपोली नाम का भी कोई मार्केट स्ट्रक्चर होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। वी हैव मार्केट स्ट्रक्चर इन आवर सिलेबस ऑफ 12th ओनली 4। ऐसे आगे है, बट दैट विल नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। वो आप हायर लेवल में FY SY में डील करोगे। नाउ
only four market structures. They are perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly. Just heading याद रखना, डिटेल में हम इसका डिस्कशन आगे के टॉपिक में करेंगे। इन चारों को कंबाइनली हम लोग बोल सकते हैं दे आर मार्केट स्ट्रक्चर्स। ओके, इनको एनालाइज करना है सर। एनालाइज करना मतलब इनको डिटेल में पढ़ना। वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टर है। तो पॉइंट का नाम क्या बन गया? एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जब कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर ये वर्ड सुनोगे ना बच्चों, तुरंत 4 पॉइंट दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। That's it. Point number 7 is over. Point number 8 पे आते हैं, लिमिटेड स्कोप। पॉइंट नंबर 8 है लिमिटेड स्कोप। एक ट्री डायग्राम हमने देखा था when we have dealt with meaning definition. Scope of microeconomics consist of कुछ ऐसे पॉइंट थे, theory of product pricing, factor pricing, economic welfare, उन्हीं के बारे में इधर बात किया गया है। बट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज सेड टू बी लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को लिमिटेड स्कोप बोला जाता है। सर लिमिटेड क्यों? बिकॉज इट इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सर आप इसको लिमिटेड क्यों बोलते हो? लाइन देखो बच्चों क्या लिखा है, scope of microeconomics is limited to only individual units. हम इसमें क्या नहीं पढ़ते हैं? तो आगे लिखा, it does not deals with nationwide economic problems. सर नेशन वाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, balance of payments, poverty, unemployment, population, economic growth। इसमें से कुछ वर्ड बच्चों आप लोगों ने 11th में सुन चुके हो और उसके बारे में पढ़ चुके हो। शॉर्ट में मीनिंग डिस्कस करता हूं। इन्फ्लेशन, रेजिंग प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी महंगाई, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाना। डिफ्लेशन इज एन अपोजिट वर्ड फॉर इन्फ्लेशन। सर जहां पर गुड्स की कोई कीमत नहीं होती है, गुड्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको कहते हैं डिफ्लेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वर्ड आपके लिए न्यू है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जब दोनों बैलेंस होता है ना, फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब दोनों बैलेंस होता है ना, और हर इकोनॉमी चाहता है, हर इकोनॉमी ये सपना देखता है हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू इंपोर्ट। ऐसा कौन सा सपना सर जिसमें हम चाहते हैं एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम? तो जवाब है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो विल अर्न फॉरेन करेंसी, अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो सर हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा, फॉरेन पेमेंट करने में खत्म हो जाएगा। Every economy always tries to keep their export payment, export receipt and import payment, ये दोनों क्या रहने चाहिए? बैलेंस रहने चाहिए। That is the concept of balance of payment. Next, poverty, आपने इसका डेफिनेशन, इसके causes 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे भी पूरा टॉपिक था। पॉपुलेशन, इस पे भी पूरा टॉपिक था। इकोनॉमिक ग्रोथ वी हैव सीन इन फर्स्ट टॉपिक ऑफ 11th इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? आई वांट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन।
लिमिटेड स्कोप. व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड स्कोप? क्या है लिमिटेड स्कोप? तो उन्होंने बोला कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है ना वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. वर्ड पे ध्यान देना, लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ओनली. इट डज नॉट डील विथ, सर ये डीलिंग नहीं करता है. किसके बारे में डीलिंग नहीं करता है? वहां पर कम से कम एक 6-7 पॉइंट है बच्चों, आप उसमें से एक 5 पॉइंट लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. It does not deals with economic problems such as inflation, deflation, balance of payment, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. That's it. This is your point number 8 and we have done it. Complete कर दिया हमने इसको. तो point number 7 and point number 8. 7 बोलता है analysis of market structure. 8 बोलता है limited scope. तो बच्चों पूरे 8 पॉइंट्स को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लोगे. एंड आई कैन से दैट दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही, वेयर दे विल गोइंग टू आस्क यू डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स. इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं या नेचर भी बोलते हैं. सो पूरे 8 पॉइंट अपने नोटबुक में लिस्ट आउट कर लेना और पॉइंट्स को बाय हार्ट कर लेना. ओके, तो आगे बढ़ते हैं towards the next question, that is importance of microeconomics. Microeconomics का ये importance क्या है उसको भी डील कर लेंगे बच्चों. Microeconomics के importance क्या है? Let's see total how many number of points are there. इसमें टोटल 7 पॉइंट है बच्चों. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट. इसमें से बहुत सारे मैटर हमने ऑलरेडी फीचर्स में डिस्कस कर लिए, तो दिस विल गोइंग टू सेव अवर टाइम. ये अपना बहुत सारा टाइम बचा लेगा. चलो देखते हैं. पॉइंट नंबर 1, point number 1, price determination. प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस थियरी में जो लाइन लिखे थे ना बच्चों, वही लाइन इधर लिखना है आपको. प्राइस थियरी में जो लाइन लिखे थे वही लाइन आपको यहां पर लिखना है. आपको याद होगा प्राइस थियरी में हमने क्या पढ़ा था? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ 3 चीजें, गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बिल्कुल वैसे ही है. देखो प्राइस डिटर्मिनेशन उन्होंने मैटर में लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स, समझाता है. क्या समझाता है? हाउ प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. बच्चों इधर प्रोडक्ट्स के बदले आप गुड्स एंड सर्विसेज भी लिख सकते हो. एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड. ये बातें हम ऑलरेडी प्राइस थियरी में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप वहां का मैटर याद रखते हो और सेम यहां पर लिख दोगे तो भी चलेगा, बट आपको ये इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है कि हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर डिटरमाइंड. आई होप मैंने आपको ये बात बता चुका हूं बच्चों. कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कौन डिसाइड करता है? तो इकोनॉमिक्स में बोलने का सर उस प्रोडक्ट का डिमांड, उस प्रोडक्ट का सप्लाई डिसाइड करेगा कि हमको उस प्रोडक्ट का प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या रखना है. आई होप यू ऑल ऑफ यू नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं बच्चों. रिपीट करो क्या होते हैं वो 4. सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. I want to repeat it again. How many factors of productions are there? तो हमेशा क्या जवाब देगा? सर 4 factors of productions होते हैं. वो 4 factors of productions
वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या क्या, फिर से सुनना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस कितने हैं? 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। दैट्स इट, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फ्री मार्केट इकोनॉमी। यहां पर मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है। सर ये फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या बच्चों? फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है किसी भी कंज्यूमर को कितना खरीदना है, कंज्यूमर खुद डिसाइड करेगा। प्रोड्यूसर को कितना प्रोडक्शन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, when टू प्रोड्यूस, इन सभी सवालों का जवाब खुद प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। कोई आकर बताएगा तो काम करेगा ऐसा नहीं होता है बच्चों। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं ना, दैट यूज्ड टू बी टेकन बाय प्रोड्यूसर का डिसीजन बाय प्रोड्यूसर ओनली, कंज्यूमर का डिसीजन बाय कंज्यूमर ओनली। लेट्स सी व्हाट इज रिटन देयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, माइक्रो इकोनॉमिक मदद करता है बच्चों। सर हर बार आपको ये लिखना है बच्चों को, इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू लाइन बनना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प मदद करती है इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। मैंने पहले भी रिपीट किया, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी मतलब कंट्री, हमारी फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे काम करती है। अब आगे लिखा है ये फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या। तो आगे लिखा है फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस, मतलब इकोनॉमी के फैसले रिगार्डिंग किसके बारे में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाऊं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं, और भी कोई सवाल अगर होंगे उन सभी सवालों का डिसीजन लेना पूरी तरीके से आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल। ये सब इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं बच्चों, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है देखो, देयर इज नो इंटरवेंशन, दखलंदाजी नहीं होगी बाय गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। आया समझ में? 2 इंपॉर्टेंस डिस्कस किए बच्चों, प्राइस डिटर्मिनेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या बोलता है कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो हेल्प्स, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फिर आगे बताया फ्री मार्केट इकोनॉमी किसको कहते हैं, इकोनॉमी वेयर डिसीजन रिगार्डिंग, ऐसी इकोनॉमी जहां पर कोई फैसला लेना प्रोडक्शन के बारे में। सर कौन से फैसले, सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा, ये सब इंडिविजुअल लेवल पे फैसले किए जाते हैं। देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड एनी अदर एजेंसी। इज इट क्लियर? 2 पॉइंट खत्म किए बच्चों हमने। चलो आगे बढ़ते हैं अभी पॉइंट नंबर 3 के तरफ। पहले पॉइंट नंबर 1 और 2, बच्चों इन दोनों पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए ऐसा मैं समझ रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको पहले बोला कि मैक्सिमम पॉइंट्स हम लोग फीचर्स में देख चुके हैं, उसी के कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ काम आने वाले। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3,
फॉरेन ट्रेड, पॉइंट नंबर 3, फॉरेन ट्रेड। इसके बारे में आप लोग बहुत सारे बातें स्कूल लेवल में और 11th में भी पढ़ चुके हो। सर ये फॉरेन ट्रेड क्या होता है? तो बोलने का ट्रेड बिटवीन टू इकोनॉमी, ट्रेड बिटवीन टू कंट्री। सर फॉरेन ट्रेड के अंदर कौन से ट्रेड होते हैं? तो जवाब में लिखने का सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट करना मतलब सेलिंग गुड्स आउटसाइड इकोनॉमी, इंपोर्ट मतलब बाइंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इकोनॉमी। इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इन दोनों के बहुत सारे पॉलिसीज बने हुए। पॉलिसी मतलब बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए। इनके पॉलिसीज और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिटरमाइन करने में, यानी उनको बनाने में, उनको फॉर्म करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। विदाउट पॉलिसीज ऑफ, विदाउट अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स बगैर अप्लाई किए ये नहीं कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फ्रीली और विदाउट एनी प्रॉब्लम वी कैन कंडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड। तो in case of export and import trade we need a policies framed by microeconomics। चलो देखते क्या लिखा है बच्चों। बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स, मदद करती है इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स बोले तो, एस्पेक्ट्स बोले तो उनके पार्ट्स। किसके पार्ट्स? फॉरेन ट्रेड के। सर फॉरेन ट्रेड के एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी। मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं, पहले वो कॉमा करके क्या क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी, exchange rate of any two country, gains from international trade to a particular particular country etc। फिर से रिपीट करना, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। एस्पेक्ट्स मतलब सर अलग अलग पार्ट्स फॉरेन ट्रेड के, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। लेट्स सी क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी। बच्चों याद रखना, ये जो टैरिफ वर्ड है ना, टैरिफ वर्ड, टैरिफ वर्ड का मतलब होता है टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस। टैक्सेस का कमोडिटी पर क्या असर पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है बच्चों। अ कमोडिटी लाइक अ पेट्रोल, अगर हम जिस रेट में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूं, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूं, कंट्री जिस रेट पे पेट्रोल परचेज करती है, अगर वही रेट पर पेट्रोल बेचा जाए ना बच्चों इन होल इंडिया कंट्री इकोनॉमी में, तो पेट्रोल का प्राइस होगा 35 रुपीज पर लीटर। लेकिन सर हम तो 75 रुपए में खरीदते, 80 रुपया लीटर मिलता है हमको कभी कभी। बच्चों ये जो रेट 35 से 35 या 40 लगभग होता है बच्चों, 35-40 से 80 रुपीज के रेट में जो बिक रहा है, इतना गैप, इतना डिफरेंस किस वजह से इंक्रीज हुआ? तो जवाब है बच्चों टैरिफ। टैरिफ मींस टैक्सेस। इंपोर्ट टैक्स लगता है, एक्साइज लगता है, सर फिर उसके आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ टैरिफ्स ऑन कमोडिटीज व्हिच वी आर इंपोर्टिंग। तो उधर लिखा है इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी। दूसरा कॉमा करके बाद क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्री। पूरा एक ही वर्ड है बच्चों, दो अलग अलग नहीं पढ़ने का। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्री। If I say $1 is equals to rupees 75, means you are comparing two currencies of different economy.
और ऐसे ही होता है बच्चों। आज की तारीख में अगर $1 ₹75 के बराबर है, सर $1 ₹75 के बराबर है, तो ये जो डिटर्मिनेशन हुआ ना, कैलकुलेशन हुआ ना, ये कैलकुलेशन करने में कौन मदद करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। सर आपको कितना फायदा हुआ? अगर आप करंट अफेयर पे ऑब्जर्व करोगे ना, a country like a China, whole world is busy and in a panic situation to fight with a problem of COVID-19, whereas China is concentrating 100% concentrating on production of surgical items. चाइना आज के तारीख में सर्जिकल आइटम्स बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, वो चीजें जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं। सर वो क्यों बना रहे हैं? उसको मालूम है कि बाकी इकोनॉमी को इसकी जरूरत है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको दिखाई देगा आफ्टर 1 और 2 मंथ्स कि चाइना का गेन कितना है फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ सर, ये गेन को कंप्यूट करने के लिए मेरे को कौन मदद करेगा? सीधा सीधा जवाब है सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स विल गोइंग टू हेल्प यू। इसीलिए पॉइंट में क्या लिखा है? गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। ओके, वी हैव सीन 3 पॉइंट्स। प्राइस डिटर्मिनेशन, हमने कितने पॉइंट्स कंप्लीट किए बच्चों? 3 पॉइंट कंप्लीट किए। उसको आप लिस्ट आउट कर सकते हो अपने नोटबुक में। क्या कौन से पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स। वो 3 पॉइंट है। नंबर 1, प्राइस डिटर्मिनेशन। नंबर 2, फ्री मार्केट इकोनॉमी, एंड देन फॉरेन ट्रेड। फिर से रिपीट करता हूं, प्राइस डिटर्मिनेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड। तो ये 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किए इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के। पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट। आपको मैंने काम क्या दिया है? आप अपने नोटबुक में माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स लिखोगे, पॉइंट नोट डाउन कर लो, अलग से पॉइंट का लिस्ट आउट करो और उसको डिटेल में बाय हार्ट कर लो। ठीक है? इंपॉर्टेंस भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है अगर फीचर्स नहीं आए तो इंपॉर्टेंस आ जाए, वी कांट इग्नोर, बट मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कुछ है तो वो फीचर्स है बच्चों। जो फीचर्स के पॉइंट है वही मैटर्स घुमा फिरा के आपको इंपॉर्टेंस में डालने। ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आप सब एकदम सेफ रहोगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली मेंबर्स एंड ऑफ योर नेबर्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।